नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शापित कथाएं में। एक बार फिर मैं आप सबके बीच हाजिर हूँ एक नई भूतिया कहानी लेकर। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक बार फैजाबाद जिले के गौरा घाट स्टेशन पर एक दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर खड़ा रहता था। जो भी सवारी आती थी उसे वो बैठाकर उसके घर छोड़ता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक दिन की बात है, उस दिन जोर जोर से बारिश हो रही थी और रह रहकर बिजली चमक रही थी। रात के समय साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो वापस अपने घर जाने को सोच ही रहा था कि उसे याद आया कि 1 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है और वो फिर से वहीं पर रुक गया। इतने में और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना था कि एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ट्रेन आ गई और बिजली रह रहकर चमक रही थी। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकली, जिसकी उम्र यही कोई करीब 19 से 20 साल रही होगी और उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था, मानो शहर से कोई परी आ रही हो। और वो सीधे ऑटो वाले की तरफ आकर रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ दोगे? ऑटो वाला बोला, मेम साहब, अगर आप अभी चलोगी तो 700 रुपए लूंगा और अगर सुबह चलोगी तो मैं आपसे 200 रुपए ही लूंगा। लड़की ने बोला, आप 700 ले लेना, लेकिन मुझे अभी के अभी मेरे घर पहुंचा दो। ऑटो वाला बोला, ठीक है, पहले 700 रुपए निकालो, फिर चलूंगा मेम साहब। मेम साहब ने बोला, अभी तो मेरे पास सिर्फ 300 रुपए ही है, इसीलिए इसे ले लो और अपने घर पहुंचने के बाद आपको 400 और दे दूंगी। ऑटो वाला बोला, ठीक है। ऑटो वाला मेम साहब को उनके घर ले आया और बोला कि आप जाओ और पैसा लेकर आ जाओ। तब मेम साहब अंदर चली गईं। आधा 1 घंटा बीत चुका था, वो अंदर से बाहर ही नहीं निकली। तो ऑटो वाले ने सोचा, चलो मैं ही अंदर जाकर पैसा मांग लेता हूँ। रात के करीब 3 बज चुके थे। जब ऑटो वाले ने घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक माताजी अपनी आंखों को मलते हुए दरवाजा खोली और बोली, आप कौन हो? इतनी रात को क्यों आए हो और क्यों जोर जोर से आवाज मार रहे हो? ऑटो वाला बोला कि जो अभी थोड़ी देर पहले मेम साहब आई थी, उन्होंने मेरा पूरा किराया नहीं दिया, इसीलिए मैं अंदर आया हूँ। माताजी ने बोला कि यहाँ पर तो केवल मैं और मेरे पति रहते हैं, यहाँ पर तो कोई मेम साहब नहीं रहती। कुछ बरस पहले यहाँ पर मेरी बेटी रहती थी, जो अब नहीं है। मैंने पूछा, क्यों माताजी, अब वो कहाँ रहती हैं? बात करते करते सुबह हो गई। अचानक मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। तभी मैंने देखा कि मेम साहब की फोटो दीवार पर लगी थी। तब मैंने बोला कि माताजी, यही मेम साहब थी जिनको मैं लेकर आया था। माताजी रोते रोते बोली, बेटा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो 5 साल पहले ही ट्रेन के नीचे आकर कट गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। तब तो ऑटो वाले के होश उड़ गए और हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ऑटो वाला बोला, मैं जाता हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, और जोर से दौड़ा और अपनी ऑटो रिक्शा तक पहुँचा। ऑटो में बैठकर ऑटो को जोर जोर से भगाने लगा। तभी उसकी नज़र पीछे वाली सीट पर पड़ी तो उसने देखा कि 400 रुपए पड़े थे। उसने पैसे लेकर मंदिर में चढ़ा दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेम साहब की आत्मा को शांति मिले। तभी से उसने रात को ऑटो चलाना छोड़ दिया। उसने कहा कि मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। तो क्या दोस्तों, आपको लगता है कि रात को सड़कों पर निकलना सेफ है? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।